फिर दोबारा से जो हमारा मेन कैरेक्टर है अर्थ, वो गेम के अंदर आता है और जिससे वो लॉगिन करता है तो वो कुछ खा रहा होता है जो खाते हुए उसे बहुत ही खराब लग रहा होता है। इस गेम का एक खास बात है कि अगर आप इस गेम के अंदर कुछ खाए तो वो आपको असल जिंदगी में भी उसका स्वाद आएगा। तो वो मन में सोचता है कि अगर ऐसा है तो मैं कुछ अच्छा क्यों ना खाऊं। फिर वो डिसाइड करता है कि वो खुद से ही खाना बनाएगा और फिर उसके बाद वो एक मीट का टुकड़ा लेता है और उसे खाना बनाना शुरू करता है जिसका स्कोर 1 ही आता है। और वो जैसे ही वो खाता है तो उसका दांत टूट जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सख्त होता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो बहुत ही अच्छा खाना बनाएगा। फिर लगातार प्रैक्टिस करने लगता है जिसकी वजह से उसका कुकिंग का जो रैंक है वो डेवलप होने लगता है। एक एक करके उसका स्किल का लेवल 5 हो जाता है, फिर 6 हो जाता है और फिर 7 हो जाता है। इतना ज्यादा होने की वजह से उसका खाने का स्मेल पूरे बाजार में फैल जाता है और सारे प्लेयर्स बोलते हैं कोई बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना बना रहा है। फिर सारे लोग अर्थ के पास आ जाते हैं और उसे परेशान करते हुए बोलते हैं इतना स्वादिष्ट खाना तुम अकेले नहीं खा सकते, तुम्हें हमें भी देना होगा। तो अर्थ बोलता है तुम्हारे बाप का माल है क्या। लेकिन फिर वो मन में सोचता है कि इन सबको भगाने के लिए मैं सबको बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस दाम बताऊंगा और वो बोलता है मैं तुम्हें इसे 20 रुपए में दूंगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड होगा। वो सोच रहा होता है कि सारे लोग मना कर देंगे लेकिन ये लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि अर्थ का खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। अर्थ परेशान हो जाता है और उसे इनकी बात माननी पड़ती है और एक एक करके वो लगातार खाना बनाने लगता है जिसकी वजह से उसका जो लेवल था कुकिंग का वो 20 तक पहुँच जाता है और अब उसका खाना बनाने का स्पीड भी बढ़ चुका होता है। फिर वो सारे लोगों को खाना देके वो एक दूसरी चीज को ट्राई करने के लिए चला जाता है। इस बार वो डिसाइड करता है कि वो एक बो बनाएगा जिसका उतना ज्यादा डिमांड नहीं होता। तो वो बो बनाते बनाते उसका स्किल भी डेवलप हो रहा होता है और वो अपने लिए एक बहुत ही अच्छा बो भी बना लेता है और वो बोलता है कि अब मैंने बो बना लिया है तो अब मैं अपने लिए एक आर्मर भी खरीदूंगा। फिर वो दुकान जाता है और एक तगड़ा आर्मर अपने लिए खरीद लेता है और अपना लेवल जैसे ही वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका लेवल अप हो चुका है। अब वो 25 लेवल पे पहुंच चुका है क्योंकि अब उसके पास अच्छे खासे पैसे हो गए थे, लेकिन उसने उन पैसों से एक तगड़ा आर्मर खरीद लिया था इसलिए उसका पैसा खत्म हो गया था और उसे याद आता है कि अरे यार मैंने इन पैसों से आर्मर तो खरीद लिया लेकिन अभी तक अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं लिया। फिर अर्थ डिसाइड करता है कि वो अपने बनाए हुए जितने भी चीज है उन सभी को वेंडिंग मशीन में बेचने के लिए डाल देगा और ये करके वो दोबारा से हंटिंग करने चला जाता है जहाँ पर वो अपने तरह तरह के होकाई वाली स्किल्स को यूज करते हुए अपने लेवल को अप करता है। फिर जैसे ही वो सिटी पे वापस आता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर आपस में पोशंस की डिमांड कर रहे हैं। उसे जैसे ही पता चलता है कि अचानक से पूरा जगह पोशन के क्राइसिस में बंद चुका है और वो इस चीज को जानने के लिए जीवाई को कॉल करता है और पूछता है कि आखिरकार क्या हो गया क्योंकि हम लोग तो एनपीसी से मांग सकते हैं ना पोशन। तो जीवाई बताता है कि जो एनपीसी है उनके पास पोशन बचे ही नहीं है। तो अर्थ बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खराब बात है। तो जीवाई उसे बताता है कि ये खराब बात तुम्हारे लिए है क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हारे पास ही पोशंस बचे हैं जो कि तुमने वेंडिंग मशीन में डाले हुए हैं, इसलिए बहुत सारे लोग तुम्हें परेशान करने के लिए आएंगे। और वो ये वार्निंग दिया ही था कि उतनी ही देर में सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं और उससे पोशन मांगने लग जाते हैं। तो जीवाई बोलता है कि लगता है मुझे भी वहाँ जाना होगा। तो ये एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।